केम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। टुडे बेटा हम लोग क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं SN1 SN2 पर, उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बेटा कि कौन सी अपक्रिया SN1 और SN2 के प्रति बेटा सक्रिय होगी, कौन सी अपक्रिया ज़्यादा सक्रिय होगी, ज़्यादा फास्ट कौन सी रिएक्शन होगी, किसके थ्रू बेटा बताना है आप लोग को। पहला क्वेश्चन आपका बेटा क्या है, आपका CH3Br है, उसमें CH3I करेगा सबसे फास्ट या CH3Cl या CH3I। सबसे पहले बेटा आपको SN1 के बारे में लिखो आप रिएक्टिविटी, फिर सर SN2 की रिएक्टिविटी लिखनी है आपको। दोनों की बेटा रिएक्टिविटी लिखना है, इन सबका ऑर्डर बताना है। सबसे फास्ट कौन करेगा उसको पहले आप लिखोगे, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो। किसके ऑर्डर बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान रखना, घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा। तो बताओ डिक्रीजिंग मतलब बेटा घटते क्रम में रिएक्टिविटी किसकी होगी? SN1 के थ्रू। बताओ, मैंने बताया था आपको बेटा I, याद करो मैंने बताया था आपको कि I जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयोडाइड वाला। मैंने कितनी बार बताया बेटा आपको, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, अगर हैलोजन की बात यहाँ चल रही है तो बेटा यहाँ पर क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? I वाला बेटा। तो CH3I सबसे तेज करेगा, उससे कम बेटा कौन करेगा? CH3Br। उससे कम कौन करेगा? और फिर सबसे लास्ट बेटा SN हो चाहे SN2 हो, सेम कहानी चलती जब हैलोजन की बात आती है। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने बताया था कि जब हैलोजन की बात आती है तो रिएक्टिविटी सेम चलती है, I की सबसे ज़्यादा, Br उससे कम, सबसे कम F का चलता है, ये ध्यान रखना। अब बेटा यहाँ ट्विस्ट है आपके लिए। यहाँ बेटा SN1 के थ्रू हम पहले देखेंगे कि SN1 रिएक्शन कौन सबसे फास्ट इसमें देने वाला है। सबसे पहली SN1 पे 1 डिग्री मत जाया करो आप, SN1 इसका उल्टा। आपको मैंने बताया था बेटा SN1 का जब होता है बेटा तो 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, फिर बेटा सुपर डिग्री आ जाती है। तो 3 डिग्री मतलब तृतीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और प्राथमिक हैलाइड। तो सर इसमें तृतीयक हैलाइड कहाँ है, टर्सेरी कहाँ है, यहाँ पे 3 डिग्री कहाँ है बताओ? सबसे ये है भैया, ये सबसे ज़्यादा कौन का रिएक्टिव होगा बेटा? ये। सर क्यों करता है? क्योंकि आप जानते हो बेटा स्टेबल कार्बोकैटायन ज़्यादा बनाता है वो, यानी अस्थाई कार्बोधनायन ज़्यादा बनाता है। तो सबसे ज़्यादा बेटा मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो सबसे तेज बेटा कौन करने वाला है यहाँ पर? थर्ड कर, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेगा। कौन करेगा? थर्ड। फिर कौन करेगा बेटा? सेकंड। अब बताओ फर्स्ट और फोर्थ में कौन करेगा? फोर्थ करेगा, बोलो। यस बेटा, फोर्थ ही करेगा, ध्यान रखना। रीजन वहां पे रीजन देखो, ध्यान दो। यहाँ सर अगर कार्बोकैटायन बनेगा प्लस चार्ज यहाँ आएगा, प्लस चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट हो जाएगी। सुन लो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगी? रीअरेंजमेंट। ये CH3 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बेटा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, इसलिए प्रेफर कौन करेगा? फोर्थ नंबर, फोर्थ। और सबसे कम कौन करेगा बेटा? ये 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब फर्स्ट वाला करेगा, ये ध्यान रखना। अब जरा बताओ भैया SN2 के बारे में जरा क्या ख्याल है आपका? सेम कहानी, इसी को फट से क्या कर दो, उल्टा कर देंगे बेटा। उसमें क्या चलता है सर जी? 1 डिग्री सबसे ज़्यादा करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो बताओ भैया इसमें बताओ, सीधे क्या कर दो, रिवर्स कर दो। सबसे ज़्यादा 0 मतलब सुपर डिग्री होती है, सुपर डिग्री इसमें है ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसके हिसाब से सर क्या होगा? फर्स्ट सबसे ज़्यादा करेगा, फिर फोर्थ करेगा, फिर सेकंड करेगा, फिर थर्ड, फिर बस हो गया बेटा। समझ गए बात को ना? ये बात समझ में आई? बोलो भाई, बेसिक चीजें याद रखो ना। अगर आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री भी नहीं आ रहा है, यू कैन नॉट डिटरमाइन दैट विच रिएक्शन अंडरगोज SN1 एंड विच रिएक्शन अंडरगोज SN2। नहीं कर पाओगे बेटा, ध्यान रखना आप। मतलब यहाँ नहीं, अगर आपको बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अगर आपको नहीं पता है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नहीं पता है क्या हैलाइड होता है,
तो फिर आप क्या कहते हैं SN1 SN2 कैसे करोगे सर जी, कौन सी रिएक्शन देगा? SN1 SN2 के लिए आप सबसे चीजें हमने क्या बताई, ये मेन कोड ये पकड़ना है आपको, और SN2 के लिए मेन कोड ये पकड़ना है आपको। अब चलो एक चीज बता ही देते हैं आपको, सुनो ध्यान। 3 डिग्री क्या होता है सर जी? जिस कार्बन से हैलोजन देखो लगा है, वो कार्बन देखो बेटा 3 कार्बन से लगा, ध्यान दो यहाँ पर, तो इसलिए ये 3 डिग्री हुआ। 3 डिग्री क्यों हुआ ये? क्योंकि जिस कार्बन से ब्रोमाइड लगा है उस कार्बन पर 3 कार्बन लगा, ये 3 डिग्री हो गया। 2 डिग्री सर ये क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 कार्बन लगे हैं जिससे यह हैलोजन लगा है। 1 डिग्री क्यों यहाँ है बेटा? यहाँ 1 ही कार्बन लगा है जिससे लगा। ये भी 1 क्यों है बेटा? जिससे लगा है ये जिससे लगा है, ये कार्बन केवल एक ही से लगा है, भले ही ये वाला तमाम से लगा हो, डायरेक्टली कितने से लगा है ये एक, तो इसलिए ये 1 डिग्री ये भी हो गया। ये ध्यान रखना, ये भी 1 डिग्री है, थोड़ा ध्यान समझना बेटा। नहीं पड़ोसी में देखो भीड़ ज्यादा है, बस भैया लगा दो 3 डिग्री, गलत हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। समझ बात को ना? वेरी गुड। अब चलो बताओ एक क्वेश्चन बेटा मस्त वाला, आप अभी बताना ध्यान से, ठीक है? बहुत ध्यान से पहले बेटा पहचानो, सुनो, SN1 SN2 में पहले आप पहचानो कि सर कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री है, तो उसी हिसाब से दिमाग लगा लो आप, ठीक है? हाँ, उल्टा समझ लो, ऐसा है SN1 तो 1 डिग्री पहले देता ही नहीं, 3 डिग्री, उल्टा जान जाओ बस कि SN1 तो 1 डिग्री फास्ट करेगा ही नहीं, ये 3 डिग्री शुरू होता है बस, बाकी तो जान ही गए तुम। फिर इधर देखो बेटा, चलो ये बताओ अब फर्स्ट आपको बेटा SN2 के हिसाब से जवाब देना है। SN2 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा? बताओ भाई लोग, कौन रिएक्शन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड? वेट, हाँ बोलो। यस बेटा, देखो यहाँ पे ये पहले देगा, ये 1 डिग्री है, जिससे देखो ध्यान दो यहाँ पे, जिससे ब्रोमाइड लगा है सर उससे केवल एक ही कार्बन लगा बेटा, और यहाँ ध्यान दो, यहाँ जिस कार्बन से ब्रोमाइड लगा यहाँ 2 कार्बन से लगा है, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री, और ये क्या डिग्री? 3 डिग्री। तो SN2 के हिसाब से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा बताओ? सेकेंड। फिर कौन होगा? थर्ड। समझिए बात को? सेम उल्टा कहानी, SN1 की रिएक्टिविटी बताओ इसमें, जस्ट उल्टा। समझिए बात को ना? चलो वेरी गुड, मतलब पहले थर्ड, फिर 1, फिर सेकंड। समझिए बात को? अब दिक्कत नहीं होगी भैया ना SN1 SN2 पहचानने में आपको ना? चलो वेरी गुड, हटाएं फिर, नोट कर लो इसको फटाक से। देखो बेटा यहाँ पे SN1 SN2 में अब हम लोग थोड़ा सा बेटा क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? क्या क्या चीजें बेटा डिफरेंस हुई अभी आपने बेटा देखो, सबसे पहले इसका हम बेटा एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम रिएक्शन देखते हैं। आप बेटा SN1 के लिए आपने एग्जांपल बेटा क्या लेते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, CH3 याद करो बेटा, SN1 अभी तक आपने सीखा भी है बेटा कि सर ये प्रिफर ज्यादा करता 3 डिग्री को, 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को, और सर उसी के बगल इसको देखो तो ये प्रिफर करता है बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इतनी बात समझिए बेटा ना? तो यहाँ बेटा हम 3 डिग्री हाईलाइट लेकर के समझ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ बेटा ये हो गया आपका क्या, इसको एक बात क्या कह सकते बेटा, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या बोल सकते हैं इसको बेटा? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है जानते हो? राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड वाटर। अरे भाई देखो यहाँ पे कितना कार्बन है बोलो? 1 2 3 4 है ना? अरे भाई एक कार्बन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, हाँ बोल सकते हो, यस नियोब्यूटाइल बोल सकते हो आप, यस नियोब्यूटाइल ब्रोमाइड कह दो आप इसको, या फिर हाँ भाई नियो ही रहेगा।
और दूसरा बेटा टर्ट ब्यूटाइल भी कह सकते हो इसको आप, टर्सरी है ना, ये टर्सरी है इसलिए टर्ट बोल रहे हैं इसको, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो चाहे ऐसे आ जाए और चाहे ऐसे नाम करके आ जाए, ये बेटा किससे आ गया, वाटर से। इसकी जब रिएक्शन होती है तो बनेगा क्या, देखो ध्यान से बेटा, ये बन जाता है आपका CH3, इधर बन जाएगा OH और बेटा HBr। ओके बेटा ध्यान रखना। तो सर ये कैसे बना, किस तरीके से पॉसिबल हुआ उसको समझो। मैंने क्या बताया बेटा आपको यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट में हमने क्या बताया बेटा आपको कार्बोधनायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है। अब कार्बोकटायन बेटा स्लो स्टेप होता है, पता है ना बेटा। ये बॉन्ड यहाँ देखो, ये बॉन्ड टूटेगा किस पे, ब्रोमीन पे, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, टूट गया। और जैसे टूटा तो इस पे माइनस, इस पे क्या आ जाएगा, इतनी बात तो समझ में आती है ना आपको। कैसा चार्ज आ गया बताओ, प्लस चार्ज। और यहाँ आ गया Br। सर ये क्या बन गया बताओ, कार्बोकटायन। स्टेप टू में बेटा क्या हो जाएगा, कार्बोधनायन बोलते हैं भाई, चाहे कार्बोकटायन बोल दो इंग्लिश में। अब बेटा करेगा आपका दूसरा सेकंड पार्ट क्या होगा, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सर यहाँ न्यूक्लियोफाइल H2O ही है, यहाँ OH H+ में टूटेगा नहीं भैया, ये H2O खुद ही, याद करो सर मैंने बताया था बेटा, ये दिस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ये वीक होता है। और OH- होता तो स्ट्रांग होता। चार्ज वाले सब स्ट्रांग होते हैं और न्यूट्रल वाले सब वीक होते हैं। सर जी वीक है तो ये O के साइड से, जहां देखो जहां इलेक्ट्रॉन होता उसी साइड से क्या करता है, अटैक कर देता है इस पे। तो बेटा यहाँ H2O जो है आपका, जो 4 लोन पेयर है, अब यही बेटा क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। और जैसे इस पे अटैक करेगा तो ध्यान दो, O के साइड से कार्बन से जुड़ जाएगा, तो बनेगा कुछ ऐसा बेटा, ये O इधर H और O पे आएगा क्या, प्लस चार्ज, क्योंकि O ने बना लिया 3 बॉन्ड। क्या बना लिया, 3 बॉन्ड। बस थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं बेटा इसको हम लोग, कि ये H अपना बॉन्ड यहाँ तोड़ के निकल जाता है और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल, और ये OH हो जाता है आपका। तो CH3 ये बन जाएगा ऐसे, CH3, ये CH3 ये बन गया OH और H+ आपका निकल गया। यही H+Br से HBr बना लेता है बना के। तो ये है आपका बेटा स्टेप सेकंड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल से, देखो स्ट्रांग वाले से हम सिखा दिए थे, वीक वाले से ये देख लिए आप लोग, समझ बात हो ना। अच्छा तो बहुत आसान था बेटा ये। आप समझो SN2 में तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती थी, यहाँ 2 स्टेप हो रहा है ना। एक स्टेप में बेटा ध्यान दो, यहाँ पे एक स्टेप में क्या होता था, यहाँ पे सर आप बताओ बेटा क्या लेते थे आप, 1 डिग्री। 1 डिग्री में बेटा आप क्या कहते हैं, आप CH3Br नहीं भाई, ये ले लो ना आप, 1 डिग्री तो ये हुआ, वो तो CH3Br आपका सुपर डिग्री होता था ना। तो इतना ही आपको करना है। अब बेटा देखो यहाँ पे इसकी रिएक्शन सर किससे कराएंगे हम लोग, एक्वस के वजह। सर यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता है, ये भी डिफरेंस पता है ना, पता है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग वीक दोनों से काम चल जाएगा, SN1 अगर है, और SN2 है तो स्ट्रॉन्ग ही चलेगा, वीक से काम नहीं चलने वाला। एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH दोनों यूज कर सकते हैं आप, दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब बेटा यहाँ से KOH निकलेगा, Br हटाएगा, KOH यहाँ जाएगा, मतलब OH यहाँ जाएगा, CH3 CH2 OH बन गया और प्लस बेटा KBr। मैकेनिज्म सर कैसे लिखी जाए इसकी बेटा, देखो मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे हम लोग इसकी, देखो इधर देखो, इधर H और इधर बेटा क्या CH3 और यहाँ है Br। अब यहाँ बेटा कौन अटैक करता बोलो, यहाँ पर OH सामने से अटैक करेगा, पीछे से, ये देखो अटैक कर दिया। और जैसे अटैक किया बेटा क्या होगा, यहाँ पे Br हटेगा, धीरे धीरे हटेगा, यानी बेटा ट्रांजिशन स्टेज, संक्रमण अवस्था बनती, क्या बनती थी, ऐसे संक्रमण अवस्था को दिखाते हैं इस तरीके से बेटा। तो C, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ H, हाँ यहाँ से बेटा OH आपका अटैक कर रहा है, ऐसे आपको दिखाना है इस तरीके से, और ऐसे Br निकल रहा है, अब पार्शियल नेगेटिव, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो बस इसको भैया उसको हटा दो बिल्कुल से, इसको लगा दो बिल्कुल से। तो यहाँ क्या हो जाए बेटा CH2 और ये इधर CH3 आ गया समझ लो,
और ये बन गया OH। इस तरीके से देखो इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाता, पीछे से लग जाता बेटा, तो इन्वर्जन देता है इसमें, याद करो। तो एक चीज और क्लियर हुई सर जी कि SN2 में क्या बनता था, इन्वर्जन। इसको थोड़ा ऐसे ऐसे भी बना सकते हो आप, जैसे बना है आपका, ऐसे CH3 ऐसे ऐसे, इस तरीके से ये बन गया। चारों बॉन्ड कंप्लीट है कि नहीं बताओ बताइए, कंप्लीट है ना, देखो ध्यान से। तो बस ये भी तुम्हारा हो गया, ध्यान रखना यहाँ पे। तो इस तरीके बेटा SN1 SN2 में हो गया था। एक चीज और सुनो बेटा यहाँ पे, सर यहाँ सॉल्वेंट कैसा यूज करते थे हम लोग, बोलो जल्दी से। SN1 में सॉल्वेंट विलायक क्या यूज करते थे हम लोग, ये तो मैकेनिज्म हो गई, क्या क्या यूज करते थे। अरे भैया याद करो, SN1 की बात कर रहा हूं मैं, PPS यूज करते थे, PPS सॉल्वेंट, PPS विलायक। PPS मतलब बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब बेटा ध्रुवीय ध्रुवीय प्रोटॉन युक्त विलायक, ध्रुवीय प्रोटॉन युक्त विलायक, विलायक ध्यान रखना। और सर जी SN1 में क्या होता था, बोलो जल्दी बेटा, यहाँ पे PAS होता था, मतलब बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि ध्रुवीय प्रोटॉन रहित विलायक। प्रोटॉन उसमें रहेगा, H नहीं रहेगा, मतलब उसमें ये कहानी, प्रोटॉन मतलब H नहीं रहेगा उसमें, ध्यान रखना। जैसे कीटोन विलायक होता है, याद करो फिंकरस्टीन रिएक्शन में हम लोग सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते थे RX की, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी रिएक्शन में बेटा, क्या कहते हैं, एसीटोन, ड्राई एसीटोन लेते थे। और तो ड्राई एसीटोन क्या है आपका, PAS है, PAS है, PAS है बेटा, तो इसलिए वो SN2 रिएक्शन देता है। यही सब पहचान है बेटा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। अब Na तो पता चलेगा नहीं सर जी, ये स्ट्रॉन्ग कौन वीक, लेकिन Na टूट जाता है, Na+I-, तो I- क्या होगा तुम्हारा, चार जगह सर जी स्ट्रॉन्ग होगा सर जी। फिर और सॉल्वेंट भी देख लिए हम लोग, क्या था, एसीटोन। एसीटोन तुम्हारा क्या होता है बेटा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो यूज क्या हो गया, SN2 रिएक्शन में हो गया वो। ये चीजें ध्यान रखना, हम रिएक्शंस कराएंगे तो उसमें तो और चीजें आप जान जाओगे। तो ये है बेटा बेसिक आपका डिफरेंस था, चीजें सब कुछ आप लोग रिवाइज कर लिए। चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, अच्छे से नोट्स बनाते रहो, ठीक है।